इसका मतलब है अगर प्रेगनेंसी ट्यूब में रह जाता है तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। नॉर्मली जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है जो शुक्राणु जो आपका अंडे के साथ मिलता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फर्टिलाइजेशन जो अंडा जो मिलता है आपका स्पर्म के साथ वो कहाँ पे मिलता है? यस, दैट इज सम फेलोपियन ट्यूब। गुड। तो बच्चेदानी के अंदर नहीं होता वो होता है फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। तो नॉर्मली जो एग रिलीज होता है जिसको हम ओवुलेशन बोलते हैं, एग रिलीज होने के बाद वो एग आ जाता है बच्चेदानी को रास्ते में जो फेलोपियन ट्यूब है वही रास्ते से आता है। लेकिन जो फेलोपियन ट्यूब में जब आया होगा ओवुलेशन एग रिलीज होने के बाद उसी टाइम अगर संबंध रखे होंगे तो जो स्पर्म जाता है धीरे 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 ऊपर जाएगा, बच्चेदानी के पास जाएगा, उसके पास जिस साइड आपका एग रिलीज हुआ उसको जाके आपका ट्यूब के अंदर जाएगा। ट्यूब के अंदर एक एम्पुला बोल के जगह है। तो एम्पुला में क्या होता है, बच्चेदानी का जो ट्यूब है, ट्यूब का जो फेलोपियन ट्यूब है उसका जो एम्पुला है, एम्पुला में आपका जो शुक्राणु अंडे के साथ मिलता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो वहाँ पे बच्चा बनता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका जो ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये आपको पता चला अभी। अगर ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर ट्यूब से वही बच्चा फिर बच्चेदानी को रिटर्न आना चाहिए, रिटर्न आके फिर वहाँ पे बढ़ेगा बच्चेदानी में। अगर ट्यूब में अगर कुछ इन्फेक्शन है तो बच्चा क्या होता है बहुत टाइम में वो ट्यूब में ही रह जाता है और वो बच्चेदानी में रिटर्न नहीं कर पाता। अगर बच्चेदानी में नहीं आ पाया तो ट्यूब में रह गया बच्चा इन्फेक्शन के कारण, तो वहाँ पे बढ़ेगा और वहाँ पे रप्चर हो जाएगा। उसको वो हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आप अभी समझ गए होंगे। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? इन्फेक्शन। अगर आपका ट्यूब में पीआईडी बोलते हैं, बच्चेदानी के पास ट्यूब में अगर कुछ इन्फेक्शन रहता है तो उसको आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए आपको इन्फेक्शन ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुआ तो नेक्स्ट बार भी होने का चांसेस है। इसलिए पहले आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपको एक इन्फेक्शन का प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है उसका एडवांस ट्रीटमेंट किया है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया तो उसका जो एडवांस ट्रीटमेंट है दो है, एक है मेडिकल मैनेजमेंट, सेकंड है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट कब करेंगे? अगर ट्यूब रप्चर नहीं हुआ होगा और जल्दी आ गए, आप लेट नहीं किए, इमीडिएटली आ गए हैं, साइज छोटा है, बीटा एसिड लेवल कम है, तो अभी हम मेथोट्रेक्सेट बोल के एक इंजेक्शन देते हैं। मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन देके उसको हम मेड कर देंगे, उसको हम क्लियर कर लेंगे। उसको हम बोलते हैं मेडिसिन से इंजेक्शन के द्वारा अगर ठीक करते हैं तो उसको मेडिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। अगर जल्दी आ जाते हैं तो उसमें आपका सर्जरी का ज़रूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी उसका जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गया है, फूट गया है, तो उसको तो हम मेडिसिन में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको लाप्रोस्कोपी करना पड़ेगा। लाप्रोस्कोपी का मतलब है आपका जो लैंग्वेज में बोलते हैं दूरबीन ऑपरेशन, मशीन के द्वारा ऑपरेशन। एक छोटा होल से हम ऑपरेशन कर लेते हैं, पेट काटने का भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं ऑपरेशन किया हूँगा, कल आप चलते घर के जाएंगे, तो एक रात का, कभी कभी तो सुबह किया हूँ शाम को भी छोड़ देता हूँ अगर पेशेंट स्टेबल है। तो वह है एडवांस ऑपरेशन। लेकिन पेट काट के ऑपरेशन करने से आपको 3 से 4 दिन रहना पड़ता है, पेन ज़्यादा होता है। लेकिन ये छोटा होल से ऑपरेशन हो जाता है जिसको हम लैप्रोस्कोपी से मैं करता हूँ, जिसमें आप एक दिन में आप घर में जा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द एडवांस ट्रीटमेंट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है ना। थैंक यू।